नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक किए थे, अब इस वीडियो में हम लोग आगे के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 4 यानी कि अर्धनारीश्वर। चैप्टर का नाम है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। कौन से मतलब इसके निबंधकार यानी कि लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है अर्धनारीश्वर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1908 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि आपका हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इसका निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी कि निधन हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वह सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है। तो देखिए, प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखा गया है, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, रसवंती रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, कोमलता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, कवित्व रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, हारे को हरि नाम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये साकेत और यशोधरा है, यह जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है, बाकी सब है। यानी कि मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, काव्य की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उसके बाद में अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उर्वशी। उर्वशी के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिनकर का कौन सा पुरस्कार मिला था। और इसमें ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दिनकर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। तो विकल्प नंबर बी, मसृणता गुण नहीं था। विकल्प नंबर ए, जबकि ओज गुण, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता ये सभी गुण थे। ये ABC यानी कि ओज गुण, पौरुष और प्रभावपूर्ण वाग्मिता के गुण थे उनके कविताओं में, लेकिन मसृणता ये गुण नहीं थे। यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर किस युग के कवि थे। निश्चित रूप से दिनकर जी जो थे वह छायावादोत्तर युग के कवि थे। दिनकर जी विकल्प नंबर सी यानी कि छायावादोत्तर युग के कवि थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। विकल्प नंबर डी, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। विकल्प नंबर 13 क्वेश्चन है कि संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या हैं। विकल्प नंबर ए, सर्वत्र पुरुष और स्त्री स्त्री है। फिर उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की माता का नाम क्या था। विकल्प नंबर सी, यानी कि मनरूप देवी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था। दिनकर जी के पिताजी का नाम जो था वो था विकल्प नंबर डी, यानी कि रवि सिंह।
यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम था रवि सिंह। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि 21 वर्ष के मात्र थे। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का नाम था प्रणभंग। जब वे मात्र 21 साल के थे तब वे प्रकाशित हुई थी। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जनता इसे प्रदान करती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को बोला जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस कवि ने निम्न पंक्तियाँ लिखी है, जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। तो ये कहा है विकल्प नंबर डी, यानी कि दिनकर जी ने इसको कहा है। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस कवि ने निम्न पंक्तियाँ लिखी है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। इसको कहा है विकल्प नंबर ए, यानी कि कबीर दास ने इसे कहा है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में निम्न पंक्तियाँ आई है, यदि संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। तो इसका आंसर है विकल्प नंबर बी, अर्धनारीश्वर। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में निम्न बात आई है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अर्धनारीश्वर में यह कथन आया है। फिर उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, श्यामवती देवी। दिनकर जी की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अर्धनारीश्वर। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ की पंक्ति है, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अर्धनारीश्वर में यह कहा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? यह कहा गया है विकल्प नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो यह हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? यह कहा है विकल्प नंबर सी, यानी कि दिनकर जी ने कहा है। 28 नंबर क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि दिनकर जी ने कहा था। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? विकल्प नंबर ए, कुरुक्षेत्र। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी हुई थी? विकल्प नंबर डी, छात्र सहोदर में छपी थी। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? विकल्प नंबर डी, विलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राक्षसी हो जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति 33 नंबर क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आंसर नंबर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अर्धनारीश्वर। 34 नंबर क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? विकल्प नंबर डी, महात्मा गांधी ने की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? विकल्प नंबर सी, उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बट शिशुपाल वध, नल दमयंती और रहस्य कथा ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया एक कविता है। अब हम लोग नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखते। 36 नंबर क्वेश्चन है, नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? विकल्प नंबर ए, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, नील कुसुम किसकी रचना है?
इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भागलपुर विश्वविद्यालय में। 39 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती को किस प्रकार का रूप वर्णित किया गया है? विकल्प नंबर सी, कल्पित रूप से वर्णित किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 1925 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। इस तरह से हमने चैप्टर 4 का सभी क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। अब हम लोग 5वां नंबर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है रोज। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रोज जो के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पहला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अज्ञेय जी का निधन हुआ था। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, अर्थात विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ पे था? तो विकल्प नंबर ए, करतारपुर पंजाब में अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान था। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गैंग्रीन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रोज। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रोज। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय किस पत्र पत्रिका से जुड़े हुए नहीं थे? तो सैनिक आगरा इस पत्रिका से अज्ञेय जी जुड़े हुए थे। विशाल भारत कोलकाता इससे भी जुड़े हुए थे। युवक पटना से नहीं जुड़े हुए थे, ये इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रतीक प्रयाग से भी जुड़े हुए थे अज्ञेय जी। दिनमान दिल्ली से भी जुड़े हुए थे अज्ञेय जी। नया प्रतीक दिल्ली से भी जुड़े हुए थे अज्ञेय जी। नवभारत टाइम्स नई दिल्ली से भी जुड़े हुए थे अज्ञेय जी, अर्थात युवक पटना से अज्ञेय जी नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अज्ञेय ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी? विकल्प नंबर सी, 10 वर्ष की अवस्था में ही अज्ञेय जी ने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी संकलन अज्ञेय का लिखा नहीं था? बिप थगा अज्ञेय जी ने लिखा था। जयदोल भी अज्ञेय जी ने ही लिखा था। ये तेरे प्रिय प्रतिरूप ये भी अज्ञेय जी ने ही लिखा था। छोड़ा हुआ रास्ता ये भी अज्ञेय जी ने ही लिखा था। लौटती पगडंडिया ये भी अज्ञेय जी ने ही लिखा था, लेकिन तिरिछ जो है अज्ञेय जी ने नहीं लिखा था, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदान। गोदान जो है अज्ञेय के द्वारा नहीं लिखा गया है, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। शेखर एक जीवनी द्वितीय भाग 1944 ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। नदी के द्वीप 1952 ये भी अज्ञेय जी के द्वारा ही लिखा गया है। और अपने अपने अजनबी 1961 में अज्ञेय जी के द्वारा ही लिखा गया है। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कविता संकलन अज्ञेय जी का नहीं है? भग्नदूत ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखित एक कविता संकलन है। चिंता भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित एक कविता संकलन है। यलम भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित एक कविता संकलन है। लेकिन आंसू जो है वह अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। हरी घास पर क्षण भर ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संग्रह है।
बावरा अहेरी, ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। आंगन के पार द्वार, ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। सदानीरा भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, यह भी अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कविता संकलन है। इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर जैसे मालती। यह कहाँ किस पाठ से आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रोज पाठ से आया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? विकल्प नंबर बी हो जाएगा सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का पूरा नाम है, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ का उद्धरण है यह? इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धृत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? यह लिया गया है विकल्प नंबर सी, यानी कि रोज से लिया गया है। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? विकल्प नंबर ए मालती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? विकल्प नंबर सी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिता का नाम था। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या है? तो विकल्प नंबर डी एक प्रकार का बीमारी है। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? विकल्प नंबर बी प्रयोगवाद से संबंधित है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय ने घर में एक किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? विकल्प नंबर ए, यानी कि आनंद बंधु का संपादन किया। 23 नंबर क्वेश्चन है, मालती का पति क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए एक डॉक्टर है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? उसका नाम है टीटी, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए अज्ञेय जी की रचना है नदी के द्वीप। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मालती के दूर के रिश्ते का भाई रोज कहानी में अतिथि बनकर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? विकल्प नंबर बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अज्ञेय जी को। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? विकल्प नंबर ए बाबरा अहेरी पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लाया था? विकल्प नंबर बी आम लाया था। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पानी चले जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? विकल्प नंबर सी 11 बजे तक काम करना पड़ता था। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रोज में। 33 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी महेश्वर। 34 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी इंद्र सभा। 35 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? विकल्प नंबर डी दही जमाने के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की माता जी का क्या नाम था? विकल्प नंबर ए वेयंती देवी उनका नाम था। 37 नंबर क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्रा है? विकल्प नंबर बी रोज कहानी की पात्रा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? विकल्प नंबर बी 1951 है। 39 नंबर क्वेश्चन सब हम लोग देखें। 39 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी टीटी गिर पड़ा। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने 40 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 1930 ईस्वी के बाद। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस को देख लिया। आप इसे 1-2 बार
अध्ययन कीजिए और इसे याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में यहीं से पूछे जाएंगे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र जिसे भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। पहला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए भगत सिंह। दूसरा क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, विकल्प नंबर डी बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर डी यानी कि बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ पे था, विकल्प नंबर ए खटकड़ कला पंजाब में उनका पैतृक गांव था। 6 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम था विद्यावती एवं पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। अब 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, विकल्प नंबर सी अनेकों बार जेल गए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, विकल्प नंबर डी अक्टूबर 1926 ईस्वी में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या ये भगत सिंह की कृति नहीं है। विश्व प्रेम भी भगत सिंह की कृति नहीं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या ये भी भगत सिंह की कृति है। विश्व प्रेम भी भगत सिंह की कृति है। युवक भी भगत सिंह की कृति है। मैं नास्तिक हूँ ये भी भगत सिंह की कृति है। अछूत समस्या ये भी भगत सिंह की कृति है। विद्यार्थी और राजनीति भी भगत सिंह की कृति है। सत्याग्रह और हड़तालें भी भगत सिंह की कृति है। बम का दर्शन भी भगत सिंह की कृति है। भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श ये भी भगत सिंह की कृति है। यानी कि हम देखें तो जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सभी भगत सिंह की कृति है, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अपर्याप्य है, समाजवाद की आदर्श ये भी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आत्मकथा भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। मौत के दरवाजे पर ये भी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास ये भी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। यानी कि ये सभी पुस्तकें जो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है जो अभी तक अपर्याप्त है, जो मिली नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा है जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, विकल्प नंबर ए भगत सिंह ने कहा था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताएं, विकल्प नंबर बी आस्पद। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वरचंद्र गुहा किस बात पर जोर दिया, विकल्प नंबर सी विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पाठ में आया है, विकल्प नंबर डी एक लेख और एक पत्र में। 15 नंबर क्वेश्चन है जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति किस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय पर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या होता है, विकल्प नंबर बी स्वयं कष्टों को सहना। 17 नंबर क्वेश्चन है साम्यवाद का जन्मदाता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी मार्क्स। 18 नंबर क्वेश्चन है मनुष्यों को अपने विश्वासों और दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए, किस पाठ में आया है, विकल्प नंबर डी एक लेख और एक पत्र में आया है। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है फानी शब्द का अर्थ क्या होता है, विकल्प नंबर ए विलुप्त हो जाने वाली। फानी शब्द का अर्थ है विलुप्त हो जाने वाली, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखें। 20 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ की युक्ति है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, विकल्प नंबर ए एक लेख और एक पत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता और उसके चाचा सहयोगी थे, विकल्प नंबर सी लाला लाजपत राय के। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, विकल्प नंबर ए गदर पार्टी। 23 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, विकल्प नंबर बी अजीत सिंह। 24 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए थे, विकल्प नंबर ए 12 वर्ष की अवस्था में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, विकल्प नंबर सी यानी कि भाई थे। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, विकल्प नंबर बी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया था। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन
27 नंबर क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, किसका लेख है? विकल्प नंबर ए भगत सिंह का। 28 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह किसे घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? विकल्प नंबर सी आत्महत्या। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, वैसी शिक्षा की जरूरत भारत में नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? विकल्प नंबर ए, सुखदेव जी को पत्र लिखा था। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भगत सिंह की रचना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने ऐसी मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? विकल्प नंबर सी, स्वाधीनता सेनानी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अर्थशास्त्र के विद्वान थे। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लेख और ऐतिहासिक पत्र है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह अपनी जेब में किसका चित्र रखते थे? विकल्प नंबर सी, करतार सिंह सराभा का चित्र रखते थे भगत सिंह अपने जेब में, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, एक लेख और एक पत्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक तरह से ये है। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है विकल्प नंबर डी, यानी कि भगत सिंह का। इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, ओ सदा नीरा। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। 7वां नंबर चैप्टर अब हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है आपको जगदीश चंद्र माथुर जी। पहला नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? विकल्प नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि 14 मई 1978 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन हो चुका था। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? विकल्प नंबर ए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया है, इसीलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्या बारधी की उपाधि से सम्मानित किया गया है जगदीश चंद्र माथुर जी को। कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है जगदीश चंद्र माथुर जी को, और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है जगदीश चंद्र माथुर जी को। उसके बाद में छठा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, बट मेरी बांसुरी जो है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। पहला राजा भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। दशरथ नंदन भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। भोर का तारा भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। कोणार्क बंदी भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। शारदिया भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। ओ मेरे सपने भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। कुंवर सिंह की टेक भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। गगन सवारी भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। केवल विकल्प नंबर बी में आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह, यह जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा था, इसीलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प नंबर इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रामेश्वर सिंह कश्यप ने बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखी है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि
परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, परमेश्वर सिंह कश्यप ने लिखी है। सॉरी, ये गलत होगा, क्योंकि परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने परंपराशील नाट्य पुस्तक लिखी है, जगदीश चंद्र माथुर ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपको किस पाठ में आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ओ सदा नीरा में आया हुआ है। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भाड़े का मजदूर। 11 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? विकल्प नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है? विकल्प नंबर डी, ओ सदा नीरा में कहा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? विकल्प नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर ने प्रारंभ करवाया था। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मन कैसे ताल है? विकल्प नंबर डी, गहरे और विशाल। मन कैसे ताल है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गहरे और विशाल। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, चौर कैसे ताल है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उथले। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके कि सदानीरा शब्द का अर्थ बताइए। सदानीरा शब्द का अर्थ होता है विकल्प नंबर बी, जल से सदैव परिपूर्ण नदी को हम लोग सदानीरा बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? विकल्प नंबर बी, बोलते क्षण से उद्धृत है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी, गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी, यानी कि निबंध से है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? विकल्प नंबर ए, महात्मा गांधी की। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, तीन कटिया प्रथा का संबंध है? विकल्प नंबर डी, नील की खेती से, यानी कि नील से है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? विकल्प नंबर ए, भिकना थोड़ी तक जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बराज कहाँ बन रहा था? विकल्प नंबर डी, भैंसा लोटन में। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? विकल्प नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? विकल्प नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। 26 नंबर क्वेश्चन है, अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आम्रवन को सौंपा था। 27 नंबर क्वेश्चन है, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेखक माथुर के भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पुंडलिक जी मिले थे। लेखक माथुर के भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो उनका नाम था पुंडलिक, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण में किस सन में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 1917 ईस्वी में आए थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? विकल्प नंबर डी, नील की। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामपुरवा कहाँ पर स्थित है? विकल्प नंबर ए, भितिहरवा के पास में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से, विकल्प नंबर बी, चंचल रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, एमएन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, सरैयामन ताल का जल कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, स्थिर जल है वहाँ का। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? विकल्प नंबर डी, भुइया से लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विशाल बीटअप के तने पर आघात किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी की
बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आई होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कैकेयी के। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? विकल्प नंबर डी, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में स्थापित किया था गांधी जी ने आश्रम विद्यालय। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय में से एमए उत्तीर्ण किया था? विकल्प नंबर ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प नंबर ए, 1930 ईस्वी के आसपास में हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बालू के डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धराएं जो कभी बनश्री के ढके बक्षतल में किलकती रहती थी, यह पंक्ति किस शिक्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, ओ सदानीरा से लिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ICAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र माथुर प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अमेरिका गए थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, सन 1917 ईस्वी में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, MN साहब की तूती बोलती थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? विकल्प नंबर ए, नील की खेती के लिए लाया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ओ सदानीरा में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? विकल्प नंबर सी, निबंध के अंतर्गत आता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो विकल्प नंबर बी, वो सदानीरा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? विकल्प नंबर हो जाएगा सी, मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विकल्प नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, हरवंश सहाय जो थे चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार थे। 53 नंबर क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि नारायणी नदी कहा जाता है। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? यानी कि विकल्प नंबर डी, यानी कि नारायणी नदी कहा जाता है। इस तरह से हमने ये पूरे चैप्टर नंबर 7 के जितने भी 53 क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमने देख लिया। अब हम लोग 8वां नंबर चैप्टर देखते हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, इसके लेखक है मोहन राकेश। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सिपाही की माँ के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सिपाही की माँ एकांकी और एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मोहन राकेश। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को मोहन राकेश जी का निधन हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि झंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश जी के बचपन का नाम था। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोहन राकेश के चरित्र एकांकियों के नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आषाढ़ का एक दिन, ये तो नहीं है एकांकी उनका। विकल्प नंबर बी में पैर तले की जमीन, यह मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक एकांकी है। अंडे का छिलके और अन्य एकांकी, ये सभी हमारे मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक एकांकी हैं। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोहन राकेश रचित नाटक का नाम लिखे। तो इसका आधे अधूरे, ये भी मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक है। लहरों का राजहंस, ये भी मोहन राकेश द्वारा रचित है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर।
8वां नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे। इंसान के खंडहर, ये भी मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित है। नए बादल, ये भी मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित है। जानवर और जानवर, ये भी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। एक और जिंदगी, ये भी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। फौलाद का आकाश, ये भी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। वारिस भी एक मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। इस तरह से विकल्प नंबर डी यानी कि सभी उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मोहन राकेश ने लिखा है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम लिखे। तो विकल्प नंबर डी सभी हो जाएगा। मृक्ष कटिकम भी मोहन राकेश द्वारा लिखित अनुदित पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी मोहन राकेश द्वारा लिखित एक अनुदित पुस्तक है। और एक औरत का चेहरा भी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित एक अनुदित पुस्तक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से लिया गया है? विकल्प नंबर ए, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से सिपाही की माँ शीर्षक कहानी शीर्षक एकांकी लिया गया है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ से उद्धृत है? यह भी हमारी तरह ही गरीब आदमी है। विकल्प नंबर बी, सिपाही की माँ। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने लिखा है? नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, वे फौज छोड़कर जाता है, उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि मोहन राकेश। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस पात्र का कथन है भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मुन्नी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है वह घर देखकर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ हो भी तुझे पता ही है, आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सिपाही की माँ। 17 नंबर क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, मोहन राकेश के माता पिता का नाम था वचन कौर और माता का नाम था करमचंद गुगलानी। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बिस्नी, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, धन्नी। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानक क्या है? विकल्प नंबर डी, सेना का सिपाही। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? विकल्प नंबर बी, बर्मा में। 22 नंबर क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कुंती। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सिपाही। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? विकल्प नंबर ए, निम्न मध्यम वर्ग की। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, विष्णु की बेटी थी मुन्नी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में विष्णु चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सूत काटती हुई दिखाई देती है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। विकल्प नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश द्वारा रचित यह एक नाटक संग्रह है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बिस्नी की पड़ोसन है आपका कुंती। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? विकल्प नंबर डी, मोहन राकेश। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो विकल्प नंबर बी, दीनू महार। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? विकल्प नंबर ए, सिपाही की माँ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, चिट्ठी लेने। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मानक विष्णु
से दूध की जगह क्या मांगता है? विकल्प नंबर ए पानी मांगता है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, वे फौज छोड़कर भागता है, गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? विकल्प नंबर ए सिपाही की माँ। 35 नंबर क्वेश्चन है, रंगून कहाँ है? विकल्प नंबर बी बर्मा में। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? विकल्प नंबर सी एकांकी। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? विकल्प नंबर बी मोहन राकेश की। 38 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि 14 बरस। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? विकल्प नंबर ए सारिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मोहन राकेश। इस तरह से हमने चैप्टर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। अब इसको हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 यानी कि प्रगति और समाज जिसके लेखक है नामवर सिंह। अब इसके पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, कौन से हैं? विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? विकल्प नंबर बी नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? विकल्प नंबर सी जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में नामवर सिंह का जन्म हुआ था, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। विकल्प नंबर डी यानी कि बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह इज द राइट आंसर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? विकल्प नंबर ए पृथ्वीराज रासो। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी नामवर सिंह ने। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी नामवर सिंह ने। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नामवर सिंह ने। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए नामवर सिंह ने। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के काव्य या कविता में जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी प्रबंध काव्य में। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर परिसीमित क्यों है? विकल्प नंबर ए क्योंकि पद गति काव्य है, क्योंकि पद गीति काव्य है। सूर सागर परिसीमित क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि क्योंकि पद गीति काव्य है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है? कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी यानी कि प्रगति और समाज। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस पाठ में आया है मिति कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि प्रगति और समाज में आया है मिति कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए वाद विवाद संवाद से। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? विकल्प नंबर डी इनमें से सभी यानी कि निराला, पंत और जयशंकर प्रसाद तीनों जो है वे छायावादी कवि हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 17 के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति प्रगीत और समाज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी निबंध है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चरम व्यक्तिज्ञता की परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी प्रगति और समाज। 20 नंबर क्वेश्चन है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए थियोडोर एडोना का।
21 नंबर क्वेश्चन है नागौर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? विकल्प नंबर सी आलोचना। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? विकल्प नंबर डी प्रबंध काव्य। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? विकल्प नंबर हो जाएगा ए आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है वाद विवाद संवाद। अब 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि गीति काव्य है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि सूरसागर जो है वह गीति काव्य है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी रोमांटिक उत्थान के साथ ही 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि नामवर सिंह। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि प्रबंध काव्य। 28 नंबर क्वेश्चन है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नामवर सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी निबंध है। अब हम लोग नेक्स्ट 10वां नंबर चैप्टर देख लेते हैं। 10वां नंबर चैप्टर का नाम है जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन के लेखक हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 30 जून 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है अब ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी में मिला था। परिवेश सम्मान 1995 ईस्वी में मिला था। जयश्री सम्मान से नवाजित किया गया था 1996 ईस्वी में। और कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में मिला था। यानी कि ये सभी पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुए थे। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जूठन भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही कहानी संग्रह है। सलाम भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही कहानी है। और घुसपैठिए भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही कहानी है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सदियों का संताप कविता संकलन भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। बस बहुत हो चुका, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के कविता संकलन है। अब और नहीं, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कविता संकलन है। इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसने लिखा है दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये कहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ शर्म का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। यह कहा है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा है। उसके बाद में है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कुरूड़ियो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि कूड़ा फेंकने की जगह अर्थात घूरा। 11 नंबर क्वेश्चन है हजारों साल से दलितों के अन्याय अपमान उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हाँ इससे हम सहमत हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताइए।
तो इसमें क्या है, ओम प्रकाश के माता जी का नाम है मुकुंदी देवी और उनके पिता का नाम है छोटन लाल। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है जूठन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जूठन एक आत्मकथा है। 14 नंबर क्वेश्चन है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी कलीराम। 15 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, यानी कि दलित आंदोलन। 16 नंबर क्वेश्चन है कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन प्यार से वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी पिताजी। 18 नंबर क्वेश्चन है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है जूठन में चित्रण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 20 सामाजिक विषमता का। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मास्टर है वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाती हैं, यह किसका कथन है, यह कथन है विकल्प नंबर सी लेखक के पिताजी का कथन है। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि लेखक के पिताजी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की छोटी बहन का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए माया नाम है। 24 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 1993 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए जूठन। अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जूठन। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन है लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पिताजी ने देख लिया था। 28 नंबर क्वेश्चन है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए सुखबीर है। 30 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 1995 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। और 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 20 से 25 रुपये में बिकती थी। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया। हम लोग चैप्टर 11 को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 के का नाम है हंसते हुए मेरा एक अकेलापन। हंसते हुए मेरा ये अकेलापन के लेखक हैं मलियज हैं इसके लेखक। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हंसते हुए मेरा एक अकेलापन किस विधा लेखन प्रकार की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए डायरी साहित्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मलियज का मूल नाम बताइए क्या है, विकल्प नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भरत जी श्रीवास्तव मलियज का दूसरा मूल नाम है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मलियज का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मलियज का जन्म हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है मलियज की कृतियों के नाम बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी होगा। जख्म पर धूल ये मलियज की रचना है। अपने होने को अप्रत्याशित करता हुआ यह भी मलियज की रचना है। कविता से साक्षात्कार यह भी मलियज की रचना है। संवाद और एकालाप यह भी मलियज की रचना है। रामचंद्र शुक्ल यह भी मलियज की रचना है। इसके बाद में है आपका हंसते हुए मेरा एक अकेलापन, ये भी मलियज की रचना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये चारों ऑप्शंस सही हैं, ये तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देख 5वां नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा है कि डैश डैश एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो डैश डैश और वह खुद ठंडा हो। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ये, यानी कि मलियज ने कहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ की को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। यह आया है विकल्प नंबर बी, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन में।
7वां नंबर क्वेश्चन है मलेज के डायरी लेखन कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी यानी कि दहकता हुआ जंगल। 8 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है इस संसार से संप्रीति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए हंसते हुए में मेरा अकेलापन। 9 नंबर क्वेश्चन से मलियाज का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 1935 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मलेज के माता पिता का नाम क्या था, तो मलेज के माता का नाम प्रभावती एवं पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है मलेज ने किस विषय में एमए किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी अंग्रेजी में। 12 नंबर क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि मलेज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी मलेज के द्वारा लिखी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए मलियज। 15 नंबर क्वेश्चन है मलियज की रचना कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न आने वाला कल भी मलियज की रचना है, सदियों का संताप भी मलियज की रचना है, वकलम खुद भी मलियज की रचना है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है जख पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मलियज की रचना है। निम्नलिखित में कौन रचना मलियज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी संवाद और एकालाप। संवाद और एकालाप जो है वह मलियज की रचना है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन को देखते हैं जिसका चैप्टर का नाम है तिरिच और जिसके लेखक है उदय प्रकाश। तिरिच का पहला नंबर क्वेश्चन है तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए उदय प्रकाश जी हैं। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 1 जनवरी 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी उदय प्रकाश के माता का नाम है गंगा देवी और पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। 5 नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश की कृतियाँ कौन सी नहीं है, विकल्प नंबर ए आपका दरियाई घोड़ा इनकी मोहन राकेश की कृति है, तिरिच मोहन राकेश की कृति है और अंत में प्रार्थना ये भी मोहन राकेश की कृति है। पॉल गोमरा का स्कूटर ये भी मोहन राकेश की कृति है। पीली छतरी वाला भी मोहन राकेश की कृति है। लड़की भी मोहन राकेश की कृति है। दत्तात्रेय के दुख ये भी मोहन राकेश की कृति है। अरेबा परेबा ये भी मोहन राकेश की कृति है। मोहनदास ये भी मोहन राकेश की कृति है। मैंगोसील ये भी मोहन राकेश की कृति है। घसावली मानसरोवर उस की रात कफन ये सभी जो हैं वह मोहन राकेश की कृति नहीं है, इसीलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताइए क्या होगा, यानी कि सुनो कारीगर ये भी उदय प्रकाश की रचना है, कविता संग्रह है। अबूतर कबूतर ये भी उदय प्रकाश के कविता संग्रह है। रात में हारमोनियम ये भी उदय प्रकाश के मतलब कि कविता संग्रह है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में से कौन सी पुस्तक उदय राकेश ने लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ईश्वर की आँख नामक आलोचना पुस्तक उदय प्रकाश ने लिखी है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की ने अनुदित नहीं की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी कलाकार। 9 नंबर क्वेश्चन है तिरिच कहानी कैसी है, तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि जादुई यथार्थ। 10 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले तिरिच पीछे पीछे आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी तिरिच। 11 नंबर क्वेश्चन है तिरिच में कितना जहर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए काले नाग से 100 गुना ज़्यादा। 12 नंबर क्वेश्चन है पिताजी को जंगल में क्यों काट लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि तिरिच विष खापर या जहरीला
लिजार्ड। अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इस पाठ में आया है, जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास की आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। तो यह कहा गया है विकल्प नंबर सी यानी कि तिरिच में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इस पाठ में आया है, इस घटना का संबंध पिताजी से और मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि तिरिच। 15 नंबर क्वेश्चन है, बुर्जे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का विकल्प नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि किले के परकोटे पर लगने वाले मंडप को हम लोग बोलते हैं बुर्जे। 16 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच कहानी किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उत्तर आधुनिक त्रासदी से संबंधित कहानी है। अब उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है, अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ। आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, उदय प्रकाश ने कहा है, उदय प्रकाश ने लिखा है। उदय प्रकाश की महान मान यानी कि यह लिखा है, उदय प्रकाश ने ही लिखा है, यानी कि इधर राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि कहानी संग्रह है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दिनमान। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि थानू के साथ। 21 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि एमिनेशन। 22 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि राम स्वारथ प्रसाद। 23 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? विकल्प नंबर बी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मिनर्वा टॉकीज के पास। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में धतूरे के बीजों को पीसकर किसके साथ मिलाकर काढ़ा तैयार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तांबे के पुराने सिक्के के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 55 साल के हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, गंगा देवी। 29 क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि नीलकंठ को। 30 नंबर क्वेश्चन है, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उदय प्रकाश। 31 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, थापा नाम था। अब हम लोग नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गया 31 तक। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है, उसे हम लोग देखते हैं। 13 नंबर चैप्टर का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, जे कृष्णमूर्ति ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 12 मई 1895 ईस्वी को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 17 फरवरी 1986 ईस्वी को। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मदन पल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीवम्मा इनके माता का नाम है और नारायणा जिद्दू इनके पिता का नाम है। छठा नंबर क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? अभी बताते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो है विकल्प नंबर बी, यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, तीनों, यानी कि अध्यात्म, शिक्षा और दर्शन, तीनों पे काम किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विकल्प नंबर हो जाएगा सी, यानी कि विश्व शिक्षक थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों का बताइए।
इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये सही है। द ओनली रेवलेशन ये भी सही है। और कृष्णमूर्ति नोटबुक ये तीनों सही है, यानी कि जे कृष्णमूर्ति की पुस्तकों की नाम विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। विकल्प नंबर बी शिक्षा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। विकल्प नंबर सी मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को कैसे करनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए स्वयं करनी है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। यह कहा गया है विकल्प नंबर सी, यानी कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। यह किसने कहा है। ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा है। 15 वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय वह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार हैं। तो ये हो जाएंगे विकल्प नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी के विचार हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में उक्ति आई है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। यह है विकल्प नंबर डी शिक्षा में। जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी शिक्षा। उसके बाद में द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो यह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति की रचना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लीड वेटर के नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी विश्व शिक्षक। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति 21 नंबर क्वेश्चन किस रूप में देखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए महामनीषी। 22 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए स्वतंत्रता हो। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि कठिन है। 24 नंबर है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए शिक्षा शास्त्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, CW लीड वेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं आपका 25 का डी होगा, अभी देख लेते हैं एक मिनट। 25 का डी यानी कि जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। CW लीडवेटर विश्व शिक्षक के रूप में जे कृष्णमूर्ति जी को देखते थे। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट गद्य भाग में जितने भी 13 चैप्टर हैं वो सभी को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनका हिंदी के क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं छूटे। आगे आने वाले क्लास में और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सभी आएंगे। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।